आपकी बहन मरियम है, ये भी अपनी बहन को बुला रही है, दुआएं करती है, बच्ची दुआएं कर सकती है और क्या कर सकती है। क्या बोलोगी बेटा, आपकी बहन कहाँ है? मैंने कहाँ है? शानी को ऊपर पाप देने गया था बुआ को। ज़ैनब याद आती है आपको? आंटी को लेकर चली गई थी। मेरी भतीजी थी। क्या कहेंगे? बस यही आप भी तो माँ होंगी एक। जी, ये मेरा बच्चा है। अगर कि बताए ना उन पुलिस वालों को कि एक माँ जब होती है तो कितना दुख होता है जब उसका बच्चा उसके पास ना हो। यही तो फरियाद कर रहे हैं 3 महीनों से। ये लोग सुन कहाँ रहे हैं हमारी फरियाद नहीं सुन रहे हैं ये लोग कि हमारी बच्ची को हमें वापस दिलाया जाए। हमारी ज़ैनब को, छोटी सी बच्ची है, पता नहीं किस हाल में है, कहाँ पे है, उसके साथ क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। ये लोग नहीं सुन रहे हमारी फरियाद। क्या बोलेंगे आप? माँ से ही बात करेंगे, दोबारा माँ के पास ही आएंगे, माँ की फरियाद देंगे, माँ ही इनकी आंखें खोल सकती है। माँ के अल्फाज जब निकलते हैं ना दिल से, और जब माँ की बद्दुआ निकलती है किसी के लिए तो लगती है बहुत दूर तक है। ये बात याद रखिएगा, ये भी एक माँ है। क्या बोलेंगे? बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरी बच्ची मुझे दिलाई जाए। खुदाया रहम खाएं हम पे, हाथ जोड़ रही मैं आप लोगों के आगे, रहम खाएं हम पे, हमारी बच्ची हमें दिलाएं, मदद कीजिए हमारे अपील सुने, केस को ओपन किया जाए, किसी अच्छे ऑफिसर को दिया जाए, मेरी बच्ची को बाइज्जत घर पहुंचाया जाए, हमारी मदद कीजिए। मैं हाथ जोड़ रही हूँ आप लोगों के आगे, मदद कीजिए हमारी। सिंध गवर्नमेंट सब बड़े लोगों से मैं मदद की अपील करना चाहती हूँ कि सब लोग मेरी मदद कीजिए, सब लोग। आज ये बाजी आई है, हमारी आवाज़ बनी है, क्या पता इनकी आवाज़ से हमारी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच जाए और आप वो लोग हमारी मदद करें। आप लोग हमारी मदद कीजिए। हमारी दुआ है कि दिल से दुआ है कि शायद हमारी आवाज़ उन तक पहुंच जाए जो ठंडे एसी वाले कमरों में बैठे हुए हैं, और न पैसों की कमी है, न गाड़ियों की कमी है, न खाने पीने की कमी है, कुछ भी नहीं है, ना बिजली जाती है घरों में। यहाँ तो बिजली ही नहीं है, अभी जो मैं प्रोग्राम कर रही हूँ लाइट ही नहीं है भाई। खाने को तो गैस नहीं है, गैस आती है नहीं, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, 2 साल बेटी भी नहीं है भाई इनकी, कुछ बच्चा ही नहीं है भाई, कुछ नहीं खाने को तो कुछ भी नहीं है इनके पास। आइए दोबारा से इनकी माँ से ही बात करेंगे, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और उम्मीद करते हैं कि दुआ है मेरी कि अल्लाह पाक जो है वो ऐसे जो बैठे हुए हैं हुक्मरान जो हैं, पुलिस वाले जो हैं, उनकी आंखें खोल दे, उनकी आंखें खोल के बेटी को बाजियाब कराएं, उनमें इन्वेस्टिगेशन करें। कब मेरी मदद करेंगे? 4 महीने हो गए मेरी बच्ची को। आज पुलिस वालों ने मेरा केस ही खत्म कर दिया, जज ने मेरा केस ही खत्म कर दिया। कहाँ है मेरी बच्ची? कौन दिलाएगा हमारी बच्ची? हमारी बाला अफसरान से अपील यही है कि जियो फेंसिंग करवाई जाए हमारे केस में। सीसीटीवी आई है यहाँ पे सीसीटीवी में जो सामने स्कूल जो लगा हुआ है, सीसीटीवी में मेरी बच्ची खेलते हुए यहाँ पे नज़र आ रही है। 3:10 की रिकॉर्डिंग जो हमें मिली है उसमें खेलते हुए नज़र आ रही है। तो उसके बाद जो है ना वो कैमरा जो है ना वो बंद हुआ है, तो उसमें जो है औरत जो उठाते हुए उस कैमरे में नज़र नहीं आई है कि वो औरत जो लेकर गई है वो कैमरे में नहीं आई है। मेरा 6 साल का बेटा उसके साथ बैठा हुआ था, उसने बताया कि आपको आंटी लेकर गई है, बुर्का पहना हुआ था। मेरे बराबर में एक पड़ोसी है, बच्चे ने शोर नहीं बचाया? नहीं छोटा बच्चे, उसको चीज़ दे दी, उस जैसी चीज़ दी, उसको बुलाया, उसको बताया कि भाई आप ऐसा करें ऊपर चले जाएं, जाके मम्मा को बुला के ले आए। तो वो ऊपर जैसे चीज़ लेकर ऊपर आया, नीचे ज़ैनब जो बैठी हुई थी लेके चली गई। अब मेरे बराबर में पड़ोसी है, 12 साल का लड़का है, उसने भी देखा है कि एक औरत जो है ना लेकर जा रही है, लेकिन वो ये कह रहा था कि हमने समझा शायद आपके घर की औरत है। पुलिस ने अभी तक उस बच्चे से एक भी सवाल नहीं किया है। उस बच्चे से क्या लगता है आपको पुलिस क्या छुपा रही है, क्यों कर रही है? इन्वेस्टिगेशन सही कर ही नहीं। क्या वजह है ना करने की? इन्वेस्टिगेशन सही ना करने की वजह से ये है कि मैं अपने बच्चों का सिर्फ पेट पाल सकता हूँ। क्या लगता है पुलिस क्यों, किस वजह से नहीं कर रही? दूसरों का जो है पेट तो नहीं। क्या लग रहा है? हमें तो यही लग रहा है कि पुलिस ने पैसे लिए हैं, पैसे लेके बैठ गई है, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा ही नहीं रही है। जो मुलजिमान को हमने पकड़वाया उनको भी बिल्कुल बाइज्जत रिहा कर दिया। हमारी बच्ची उन लोगों ने बेच दी है। हम अपील करते हैं कि उनके ऊपर दोबारा एक्शन लिया जाए, उनसे हमारी बच्ची जो है बाजियाबत करवाई जाए। हमारी यही अपील है। घर की कहानी अगर दूसरी माँ के साथ भी हो गया तो
जो दूसरी माँ के साथ हुआ तो वो यही करेंगे, यही करेंगे। और कराची में हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में यही हो रहा है कि बच्चे अगवा हो रहे हैं। कराची में ज्यादा हो रहा है, सिंध में ज्यादा हो रहा है। में ज़्यादा वाक़यात हो रहे, बच्चे जाना अगवा हो रहे हैं तो उनके ऊपर जाना कोई एक्शन भी नहीं लिया जा रहा। यहाँ से हमारी बच्ची को अगवा होने से पहले भी यहाँ से कोई बच्चों के मामला चले हैं, लेकिन गरीब लोग हैं, आगे तक नहीं जा सकते भाई, रो धो के बैठ जाते हैं। थाने में जाते हैं तो थाने वाले धक्के मारते हैं, भगा देते हैं। और थाने में जाते तो वो पैसा मांगते हैं, भाई बोलते हैं पैसा तो हम आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। भाई हर जगह से पैसा तो उठा रहे हैं, गुटके मावे फाशी के अड्डों से, जुए सट्टे से, और कितने पैसे लेंगे, इनको भी लूटेंगे क्या? शर्म नहीं आती किसी को भी? अफसोस का मकाम है। हमें तो हकीकत पता है, 108 थाने गुटके वालों से पैसे जा रहे हैं, फाशी के अड्डे वालों से पैसे जा रहे हैं, पुलिस वाले पैसे लेती है हफ्ता भाई, सब जानते हैं, लेकिन भी पैसे ले रहे हैं, इस मामला में भी बोलते हैं पैसे दो। अब जो बंदे पकड़ते हैं उनसे पैसे लेके उनको भी बाज़ रिहा कर दिया है। पैसे का खेल बने हुए हैं। आज मेरी बच्ची उठाई है, कल को किसी और की बच्ची उठाएंगे, किसी और बाप को जो है रुलाएंगे गलियों में, किसी और बाप को तकलीफ देंगे। करें कॉलोनी से और बच्चे भी उठाए गए हैं। हमारी बच्ची से पहले भी ये वाकयात हुए हैं, हमारी बच्ची उठाने के बाद भी ये हो रहे हैं। अभी तक ये सिलसिला रुका नहीं है। अभी तक भी हर रोज़ हर माँ बाप रो रहे होते हैं, गलियों में ढूंढ रहे होते हैं, ऐलान करवा रहे होते हैं। हमारी बच्ची के ये सब होने के बावजूद भी अभी भी यही सिलसिला चल रहा है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है ये सिलसिला। अम्मा बदराइएगा, आप क्या कहेंगे? मैंने बोला था मैं क्या बच्चे हैं कि भी बहुत सारे उठा तो पुलिस नहीं सुनती ना, वो ने रिहा कर दिया, वो जाते हैं रो रो के। तो डकैती पे बंदा मर जाए पुलिस अपनी सुनती है भाई। पुलिस है ना हमारी, बहुत अच्छी पुलिस है। रोज बच्चे कह रहा था कि इधर सामने सामने कत्ल हो जाए ना, वो भी आदमी पैसे दे के छूट जाता है। सामने सामने अदालत में वकील बोल रहा था कि इधर कत्ल हो जाए, अदालत में कत्ल हो जाए तो वो भी पैसे दे के छूट जाता है। अब हम गरीब आदमी कहाँ से लाएं इतना पैसा या देते। पुलिस ने तो सीधा सीधा हमारी 2 साल ज़ैनब को बेच दिया, उनको पता नहीं गटर में फेंक दिया, क्या किया पैसा लेके। बहुत भारी रकम सुनने में आ रही है उन्होंने लिए, 20 लाख से 25 लाख तक आवाज़ें आ रही है। वो बहुत पैसे वाले लोग हैं, काम तो यही करते हैं टेंटोमेंटो का, लेकिन बहुत पैसे वाले, क्योंकि उनको ये कारोबार है बच्चे बेचना करना उनके पास। जी अब तो पहले चोरियां होती थी, डकैतियां होती थी, घरों में रॉबरीज हो जाती थी, मोबाइलें गाड़ियां छिनती थी, लेकिन अब तो इंसान भी बेचे जाने लगे, बच्चे बेचे जाने लगे हैं। शहर कायद में, रोशनियों के शहर में बच्चों को बेच के पैसे लिए जाने लगे। ये इनके अहले खाना ने जो वो बताया है। और इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं अपील करूँगी, मैं हाथ जोड़ लेती हूँ भाई, ये लें, ये मेरे 2 हाथ है, मैं हाथ जोड़ लेती हूँ आपके कैमरे के आगे आगे। जो मुतालिका इदारे हैं थोड़े होश में आ जाएं, बच्ची को ढूंढ कर दे दें, इन्वेस्टिगेशन सही कर लें, दुआएं देगी ये फैमिली आपको। क्या कहेंगे अगर इस प्रोग्राम के जरिए आपकी बच्ची मिल जाती है तो? मैं इस प्रोग्राम के जरिए से अगर हमारी बच्ची मिलती है, हमारी बच्ची अगर इस प्रोग्राम के जरिए से मिलती है तो हम तो इस प्रोग्राम को भी जो है दिल से सलाम करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारी आवाज़ सुनी, हमारे घर तक आए, हमारी आवाज़ बने, आवाज़ जो है ना बाला अफसरान तक पहुँचाई है। आप लोगों का बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने जो है ना इतने हमारे लिए यहाँ पर आए हैं, हमारी आवाज़ बने हैं। और ये बाला अफसरान जितने भी हैं, अगर ये हमारी बच्ची को बाजियाब करवा देंगे तो हमारे लिए तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। हम जो है इनकी इज़्ज़त तो हमारे लिए इतनी हो जाएगी कि हम हमारे वो अल्फाज नहीं है कि हम इनसे जो है ना कुछ पैसा नहीं मांग रहे, अपने ही बच्ची मांग रहे हैं। इस घर का सबसे कीमती चीज़ सामान नहीं है, 2 साल ज़ैनब है। हमारी दुआ है अल्लाह पाक 2 साल ज़ैनब को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, जहाँ पर भी है महफूज रहे। ज़ैनब दोबारा से आए, अपने माँ बाप की गोद में लिपटी भी हो, खेले अपनी बहनों के साथ, अपने घर वालों के साथ, दोबारा इस ख़ानदान के चेहरे पर मुस्कुराहट आए। ज़ैनब वापस आएगी, पूरी उम्मीद है। मुझे इस प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, अगले प्रोग्राम में फिर से हाज़िर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।